नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जिस अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी का पाकिस्तान से 2025 में बाहर निकलना। पीएनजी पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान में मौजूद रहा है और इसकी ब्रांड्स जैसे पैम्पर्स, एरियल, पेंटीन और सेफ गार्ड लगभग हर घर का हिस्सा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, इसके आर्थिक असर क्या होंगे और यह फैसला पाकिस्तान के बिजनेस माहौल के बारे में क्या संकेत देता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इस कदम का असर पीएनजी और उसके कर्मचारियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की यह होगी कि वह भविष्य में विदेशी नागरिकों का भरोसा कैसे बनाए रखे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में पीएनजी का पाकिस्तान से बाहर निकलना क्या मायने रखता है। सबसे पहले कंपनी ने यह ऐलान किया कि वह अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड को पूरी तरह बंद कर रही हैं, यानी अब पाकिस्तान में सीधे तौर पर कोई उत्पादन नहीं होगा। दूसरा, पीएनजी अब पाकिस्तान को रीजनल इंपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए ही सर्व करेगा। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स बाहर से आयात होंगे और सिर्फ स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे। तीसरा, यह कदम 30 साल से भी ज़्यादा समय तक पाकिस्तान में सीधे ऑपरेशंस करने के अंत को दर्शाता है। 1991 से अब तक पीएनजी की मौजूदगी यहाँ मजबूत रही, लेकिन अब वह मॉडल पूरी तरह बदल रहा है। यह बदलाव सिर्फ एक कंपनी की रणनीति नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। आखिर पीएनजी ने पाकिस्तान से बाहर निकलने का फैसला क्यों किया? सबसे पहली वजह है कंपनी का ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। पूरी दुनिया में पीएनजी अपने ब्रांड्स को कम कर रहा है और लगभग 7,000 नौकरियों में कटौती कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मामला और गहरा है। यहाँ की आर्थिक अस्थिरता, लगातार बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अनिश्चितता विदेशी कंपनियों के लिए बड़ा जोखिम है। दूसरी चुनौती है करेंसी रिपेट्रिएशन की दिक्कत। कंपनियों के लिए पाकिस्तान में कमाया गया मुनाफा बाहर ले जाना बेहद मुश्किल हो गया है। तीसरी वजह है कमज़ोर उपभोक्ता मांग। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से लोगों की क्रय शक्ति गिर गई है, जिससे बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। और अंत में ऊंची लागत और रेगुलेटरी दबाव, बिजली, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं ने कारोबार को असंभव बना दिया। यानी यह फैसला सिर्फ कंपनी की रणनीति नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक चुनौतियों की भी झलक है। पीएनजी अकेली कंपनी नहीं है जिसने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। इससे पहले भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं, जैसे कि शेल ने अपना लोकल बिजनेस बेच दिया, फाइजर ने सीधे ऑपरेशंस बंद कर दिए, टोटल एनर्जीज ने अपनी मौजूदगी कम कर दी, टेलीनॉर ने भी पाकिस्तान में अपना ऑपरेशंस को स्केल बैक किया। यह सब मिलकर यह साफ संदेश देते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी अपने आप में विदेशी निवेशकों को रोक पाने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर माहौल अस्थिर रहेगा और कारोबार करना मुश्किल होता जाएगा, तो और भी कंपनियां यहां लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। अब बात करते हैं जिलेट पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति की, जिसने इस पूरे फैसले को और भी स्पष्ट कर दिया। कंपनी की रिवेन्यू 2 साल पहले लगभग 3 अरब के शिखर पर थी, लेकिन 2025 के वित्तीय वर्ष तक यह आधी रह गई, यानी बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर जैसे ही पीएनजी के पाकिस्तान छोड़ने की खबर आई, जिलेट पाकिस्तान के शेयर 10% उछल गए। निवेशकों का मानना है कि इस कदम से या तो कंपनी का एसेट रीस्ट्रक्चरिंग होगा या फिर डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। यह परिदृश्य बताता है कि ऑपरेशनल स्तर पर नुकसान होने के बावजूद शेयर बाजार ने इसे एक संभावित अवसर के रूप में देखा। यानी वित्तीय रूप से कंपनी दबाव में थी, लेकिन एग्जिट की घोषणा ने निवेशकों के लिए नई उम्मीदें जगा दी। जब पीएनजी के पाकिस्तान छोड़ने की खबर आई तो इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सरीन, जो एक प्रसिद्ध विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों को लगता है कि वे दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। उन्हें अब सिर्फ चौकीदारी और सिक्योरिटी गार्ड जैसी सेवाओं के लिए पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान आज की तारीख में ब्लैक वाटर या शी कॉप जैसी स्थिति में पहुंच चुका है।
यह टिप्पणी पाकिस्तान की इमेज पर भी चोट करती है और उसकी अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर पेश करती है। दूसरी ओर सैयद अमानुल्लाह खान, जो जिलेट पाकिस्तान के पूर्व सीईओ रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा कारोबारी दृष्टिकोण से चिंता जताई। उनका कहना था कि ऐसे एग्जिट्स यह साफ दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऊंची बिजली और ऊर्जा लागत, लगातार बढ़ते रेगुलेटरी दबाव और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। इन दोनों बयानों से एक बात साफ है, जहां सुशांत सरीन का नज़रिया ज़्यादा राजनीतिक और रणनीतिक है, वहीं सैयद अमानुल्लाह खान का विश्लेषण कारोबारी और आर्थिक वास्तविकताओं को उजागर करता है। दोनों का सार यही है कि पीएनजी का बाहर जाना किसी एक कंपनी का मसला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गहरी आर्थिक और संरचनात्मक समस्याओं का आईना है। अब हम देखते हैं कि पीएनजी की पाकिस्तान में अब तक की यात्रा कैसी रही और इसका इतिहास क्या बताता है। पीएनजी ने 1991 में पाकिस्तान के मार्केट में प्रवेश किया। उस समय यह देश में आने वाली चुनिंदा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक थी। धीरे धीरे इसने अपनी पकड़ मजबूत की और उपभोक्ताओं का भरोसा जीता। फिर 1994 में कंपनी ने अपनी पहली लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदी और इसके बाद 2010 में एक और प्लांट का अधिग्रहण किया। इस यूनिट के जरिए कंपनी ने पाकिस्तान में लोकल स्तर पर प्रोडक्शन शुरू किया, जिससे लागत कम हुई और मार्केट शेयर बढ़ा। इसके बाद पीएनजी ने कई ग्लोबल ब्रांड्स पाकिस्तान में घरेलू नाम बन गए, जैसे कि पैम्पर्स, बच्चों के लिए डायपर का सबसे भरोसेमंद नाम। दूसरा एरियल, वॉशिंग पाउडर और डिजिटल मार्केट में लीडर। सेफगार्ड, हैंड वॉश और साबुन में प्रमुख ब्रांड। पैंटीन, हेयर केयर सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति। इन ब्रांड्स ने पाकिस्तान की मध्यम वर्गीय और शहरी आबादी में गहरी पैठ बना ली। लेकिन अब 3 दशकों से अधिक समय तक सीधी मौजूदगी रखने के बाद कंपनी ने यह ऐलान किया है कि वे लोकल ऑपरेशंस बंद करके तीसरे पक्ष के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर शिफ्ट हो रही हैं। इस बदलाव से यह स्पष्ट हो जाता है कि पीएनजी ने पाकिस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानने के बजाय अब इसे सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। यानी जहां एक समय पीएनजी पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग विकास में पार्टनर थी, अब उसका रोल बहुत सीमित हो जाएगा। अब सबसे अहम सवाल यह है कि पीएनजी के बाहर जाने का पाकिस्तान पर असर क्या होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की। हज़ारों लोगों की नौकरियां प्रभावित होंगी। जिन फैक्ट्रियों में उत्पादन होता था, वहां काम बंद हो जाएगा। सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि लोकल स्तर पर बनने वाले प्रोडक्ट्स अब बाहर से आयात करने होंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें, तो इस कदम ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और भी कमज़ोर कर दिया है। पहले ही कई बड़ी कंपनियां यहां से निकल चुकी हैं। अब जब उपभोक्ता बाजार इतना बड़ा है लेकिन कारोबारी माहौल अस्थिर है, तो नए निवेशक पाकिस्तान आने से हिचकिचाएंगे। अगर हम सिंबॉलिक इम्पैक्ट को देखें, तो यह सिर्फ एक कंपनी का एग्जिट नहीं है, यह एक संदेश है कि पाकिस्तान अब मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन नहीं रहा। यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा लागत, रेगुलेटरी समस्याएं और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर यह दिखाते हैं कि लंबे समय तक टिकना अब आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा नतीजा यह होगा कि जहां पहले पीएनजी जैसे ब्रांड्स पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब मानते थे, अब वे इसे सिर्फ कंज्यूमर मार्केट मानकर दूर से सप्लाई करेंगे। यानी पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि क्या वह सिर्फ आयात पर निर्भर रहकर आगे बढ़ेगा, या फिर ऐसा माहौल बना पाएगा जहां वैश्विक कंपनियां आकर निवेश करना चाहें। तो दोस्तों, पीएनजी का पाकिस्तान से बाहर निकलना सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की आर्थिक स्थिति का आईना है। हमने देखा कि कैसे महंगाई, रेगुलेटरी दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा लागत जैसी चुनौतियों ने एक मल्टीनेशनल दिग्गज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह कदम हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पाकिस्तान को वास्तव में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो उसे बुनियादी सुधार करने होंगे। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी नीतियां और स्थिर कारोबारी माहौल सबसे ज़रूरी है। अंत में सवाल यह नहीं है कि पीएनजी क्यों गया, बल्कि यह है कि क्या पाकिस्तान आने वाले समय में ऐसी कंपनियों को रोक पाएगा, या और भी बड़े नाम यहां से विदा होते रहेंगे। यानी यह घटना चेतावनी भी है और एक अवसर भी।
अगर सही कदम उठाए जाएं तो अभी भी हालात सुधारे जा सकते हैं।